वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में बायोलॉजी में से बॉटनी वाला पोर्शन स्टडी कर रहे हैं। बॉटनी में हम जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स में से बहुत सारे टॉपिक को हमने स्टडी किया है। आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वाले टॉपिक से पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने उन टॉपिक्स को स्टडी नहीं किया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक डालेंगे। आप उस लिंक पे जाइए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए और उन टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। तो बात करते हैं आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वन इज नोन एज क्रोमो मीन कलर एंड सोमा का मतलब बॉडी। इट मीन्स क्रोमोसोम जो है ये कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब हम सेल डिवीजन में हम इनको देखने की कोशिश करते हैं, ये काफी कलर एक्वायर करते हैं। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और ये एक मेटाफेज स्टेज पे ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन अगर सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल में हमारे पास जो डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, ये आपके पास एम फेज होता है और ये बाकी सारा का सारा जो है इट इज नॉन एज इंटरफेज। ये जो इंटरफेज होता है इसमें सेल अपना मैक्सिमम वक्त गुजारता है, एम फेज में बहुत कम वक्त गुजारता है। आप समझे, अगर ह्यूमन बीइंग के सेल डिवीजन की बात करें, ह्यूमन बीइंग का जो सेल होता है वो 24 आवर्स में अपने डिवीजन को कंप्लीट करता है। इसमें से 1 आवर सिर्फ यहां पे गुजारता है, बाकी 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज में गुजारता है। तो मेरी डिस्कशन का टॉपिक ये सेल साइकिल नहीं है, बल्कि बात दरअसल ये है, ये जो क्रोमोसोम ये वाली शक्ल हमने बनाई है, ये इस तरह का क्रोमोसोम इंटरफेज के दौरान ऐसा नहीं होता है। इस सारे फेज के दौरान क्रोमोसोम इस तरह की थ्रेड का स्ट्रक्चर होता है और जगह जगह पे इसको बीड लाइक अपीयरेंस होते हैं। ये जो बीड लाइक अपीयरेंस होते हैं इनको कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। They are known as nucleosome and this thread-like structure is known as chromatin. उस वक्त इसको क्रोमोसोम नहीं कहा जाता, इट्स नोन एज क्रोमेटिन। तो क्या बात हमें समझ आई कि ये जो इंटरफेज है पूरा, इस इंटरफेज के दौरान ये क्रोमोसोम जो है वो किसकी शक्ल में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो इसमें जगह जगह पे ये बीड लाइक अपीयरेंस हैं, दे आर नोन एज न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या है इसकी भी हम बात करें, लेकिन पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। और क्रोमोसोम का जो नाम बेसिकली पड़ा हुआ है, ये जब हम इनको स्टेन करते हैं तो ये काफी कलर एक्वायर करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम टर्म दी है, टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय वेल्डियर इन 1888 एंड द क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय द हॉफमिस्टर इन 1884। इसने न्यूक्लियस ऑफ ट्रेडिस्किनशिया में देखा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और उन्हें कहा कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोसोम, लेकिन टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय द वेल्डियर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्रोमोसोम को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड एग्जाम में भी ये अहम है और इस तरह से भी नीट के लिए ये बहुत अहम है। तो अगर हम क्रोमोसोम के नंबर की बात करें, क्रोमोसोम का नंबर जो है ये फिक्स नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है और किसी में कम है। ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, आप सबको पता होगा 2n = 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं। इसी तरह से चिंपैंजी के पास कितने क्रोमोसोम है? 2n = 48
8 क्रोमोसोम। इसी तरह से डॉग के पास 2n इज इक्वल टू 78 क्रोमोसोम। इसी तरह से हॉर्स के पास 2n इज इक्वल टू 64 क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला के पास 2n इज इक्वल टू 8 क्रोमोसोम। इसी तरह से जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रेडियोलेरिन प्रोटिस्टा हो या ओफियोग्लासम हो, उनमें बहुत ज्यादा क्रोमोसोम हैं। रेडियोलेरिन प्रोटिस्टा उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 1600 क्रोमोसोम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट फिक्स, इट वेरी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। तो नेक्स्ट बात, अगर हम बात करें क्रोमोसोम के साइज की, क्रोमोसोम का साइज कभी बड़ा और कभी छोटा होता है, लेकिन एवरेज साइज की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम का एवरेज साइज है 0.1 माइक्रोमीटर टू 33 माइक्रोमीटर इन द लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन द विड्थ। तो अब नेक्स्ट बात जो है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम। इट इज मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे और मेटाफेज स्टेज में हमें ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोम जो है, प्रीवियसली ये बिलीव किया जाता था, ये यकीन किया जाता था कि क्रोमोसोम के बाहर ये जो लेयर है इसको मेम्ब्रेन कहा जाता था और इसको पेलिकल कहते थे। लेकिन बात ऐसी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी हुई, डिस्कवर हुई, तो उस वक्त क्या कहा गया कि इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये मेटाफेजिक स्टेज पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं काफी लिपटा हुआ स्ट्रक्चर है। ये काफी स्ट्रक्चर जो है कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम में डीएनए हुआ करता है, प्लस इसके पास प्रोटीन्स हुआ करते हैं। और प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। सबको क्लियर रहे स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और कौन से प्रोटीन होते हैं? दे आर द हिस्टोन प्रोटीन। केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम की ये है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं होता है एज यूजुअल। अभी अभी मैंने पहले आपके सामने बात करी कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन की थ्रेड की शक्ल में होता है, लेकिन जो सेल साइकिल होता है, इस सेल साइकिल के दौरान एम फेज में ऐसा हो जाता है क्रोमोसोम, और जो सारा का सारा इंटरफेज है उसमें क्रोमैटिन की शक्ल होता है। लेकिन इंटरफेज का G1 और S और G2 फेज जो है, इसमें क्या होता है, जो एस फेज होता है, क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमैटिन जो थी ये डबल हो जाती है और इसका नंबर डबल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट हो जाता है और इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है और डबल हो जाता है, तभी ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, यहां पर काफी कॉइलिंग है डीएनए की, तो इस सेंटर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोमियर। इट इज नोन एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है एक तरह का क्रोमोसोम का एक सेंटर होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटर पे डीएनए की काफी कॉइलिंग हो जाती है और काफी ज्यादा कॉइल्ड डीएनए है। और ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें, उसको कहते हैं एल्फॉइड डीएनए। इट इज नोन एज एल्फॉइड डीएनए। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें अपनी कॉपीज पे। इसको एल्फॉइड डीएनए कहते हैं। और इस एक पर्टिकुलर स्पॉट पे क्या होता है, 171 बेस पेयर रिपीट्स हुआ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे कितने बेस पेयर रिपीट्स होते हैं? 171 बेस पेयर रिपीट, और इसको एल्फॉइड डीएनए कहा जाता है। और इसकी साइड पे जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं, दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? ये बेसिकली एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहां काम करेगा और इसका क्या फन है? जब सेल डिवीजन होगी और जब एनाफेज
के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे, उस वक्त जो स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच होगा दैट विल अटैच विद द काइनेटोकोर। यहां पर आप देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट दिस इज द क्रोमोसोम, यहां से स्पिंडल फाइबर आ गए, ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ यहां पर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर के साथ, और ये काइनेटोकोर इसको आगे अपनी की ओर खींच लेगा और ये क्रोमोसोम इधर पहुंच जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है, व्हाट इज काइनेटोकोर? इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोटीन up with which the spindle fiber get attached, and that helps in breaking these arm at the time of anaphase, सेल डिवीजन के दौरान। उसके बाद एक और चीज आप इसमें नोट कर रहे हैं, यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं, एक और कंस्ट्रिक्शन है। ये एक कंस्ट्रिक्शन है, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। यहां पर आप क्रोमोसोम की और कंस्ट्रिक्शन देख रहे हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इट इज नॉन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इस पर्टिकुलर रीजन पे, इसको एनओआर रीजन भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये जो बल्ब जैसा आगे की ओर देख रहे हैं इस साइड और इस साइड, इसको कहते हैं सैटेलाइट, इसको कहते हैं सैटेलाइट। और जिन क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उनको सैट क्रोमोसोम कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको सैट क्रोमोसोम कहा जाता है। स्टूडेंट, ये कभी भी किसी भी एंट्रेंस में आ सकता है। सैट क्रोमोसोम कौन कौन है? क्या सारे के सारे क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम हैं? नहीं, इट इज क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22। क्लियरली याद रखना, सेट क्रोमोसोम कौन कौन सा है? 13, 14, 15, 21 एंड 22। सेट क्रोमोसोम सिर्फ 5 हैं, 5 हैं सेट क्रोमोसोम, उनको याद रखना। सेट क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम हैं? जिनमें ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है एट द एज, एंड दैट इज नोन एज सैटेलाइट। जिन क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट बने उनको हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो सेंट्रोमियर के आप इस साइड भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस साइड भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको आर्म ऑफ द क्रोमोसोम भी कहते हैं, या इनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। दे आर आल्सो नोन एज, इनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये दो जो है ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये जो आर्म ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं ये आर्म इक्वल साइज की होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ क्रोमोसोम में ये आर्म छोटी और बड़ी होती है। जो शॉर्ट आर्म होती है, जो छोटी आर्म होती है, उसको हम पी आर्म कहते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम क्यू आर्म कहते हैं। शॉर्ट आर्म इज नोन एज पी एंड लॉन्ग आर्म इज नोन एज क्यू आर्म। एक और बात, इसी क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, इसके टिप पे, इस साइड भी टिप है, उस साइड भी टिप है, दैट मींस एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज नोन एज टीलोमियर। व्हाट इज टीलोमियर नाउ? टीलोमियर इज द end of the chromosome, or we can say that it is the tip of the chromosome. Telomere क्या है? It is the tip of the chromosome which is present at the end. इसकी एक खास बात यह है, इट मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। ह्यूमन बीइंग के टीलोमियर की अगर हम बात करेंगे, उसकी खास सीक्वेंस है, जे स्टूडेंट्स उसको याद रखना, TTA-GGG। TTA-GGG, दैट मीन्स इट इज थायमीन, थाइमीन, एडेनिन, गोनिन, गोनिन, गोनिन। ये टेलोमियर रिपीट्स इनको कहेंगे, ये इस एंड पे भी होंगे, इस एंड पे भी होंगी, और ये ह्यूमन बीइंग की क्रोमोसोम की टेलोमेरिक रिपीट्स हैं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलोमेरिक रिपीट क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम की आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। जो स्ट्रक्चर अभी अभी हमने डिस्कस किया, it is the structure of the metaphasic chromosome. This is all about the क्रोमोसोम एंड इट्स स्ट्रक्चर। 1 मिनट में सारे को रिपीट करते हैं। क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया? हॉफमिस्टर 1884 में। और टर्म क्रोमोसोम किसने दी? वेल्डियर ने दी 1888 में। क्रोमोसोम का नंबर फिक्स नहीं है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, चिंपैंजी में 48, डॉग में 78, हॉर्स में 64, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रोमोसोम का साइज भी कोई
फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा, लेकिन एवरेज साइज जो है वो हमें पता होना चाहिए। वो 0.1 to 33 माइक्रोमीटर इन द लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन द विड्थ। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की डिफरेंट पार्ट्स हैं। दिस पर्टिकुलर सेंट्रल रीजन इज नोन एज सेंट्रोमियर, इट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ह्यूमन बीइंग के यहाँ इसको अल्फॉइड डीएनए कहा जाता है। इसमें 171 बेस पेयर रिपीट्स होते हैं। दूसरी कंस्ट्रक्शन जो है इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद एक बल्ब अराइज हुआ होता है, उसको कहते हैं सैटेलाइट, और उस पर्टिकुलर रीजन और उस क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में सेट क्रोमोसोम 5 हैं, दैट इज 13, 14, 15, 21 एंड 22। और इस पर्टिकुलर रीजन को NOR रीजन कहते हैं। इट इज नोन एज न्यूक्लियो ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियस की यहीं पे ग्रोथ हो जाती है, और यहां पर एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर, एंड काइनेटोकोर इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन विद which the spindle fiber would attach during the anaphysic movements. Now these arms of the chromosome, they are known as chromatids, and the end of the chromosome are the tip of the chromosome is known as telomere. It has a specialized type of telomeric repeats in case of the human being, that is TTAGGG. Just students, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुंचे और इस लॉकडाउन में उनकी काफी हेल्प